दोस्तों, welcome back to my channel called Motivation. Do you want to be more self-aware? Do you want to be know about your strengths and weaknesses? Do you want to know yourself better? आज मैं आपके लिए लेके आया हूं दुनिया का सबसे पॉपुलर एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट 75 इयर्स जिसे रिसर्च करके बनाया गया है वैसा एक पर्सनालिटी टेस्ट। दोस्तों, ये टेस्ट यूज किया जाता है ऑलमोस्ट 90% ऑफ 500 फॉर्च्यून कंपनीज के द्वारा। एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट दे टेक दिस पर्सनालिटी टेस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज। ये टेस्ट 115 कंट्रीज में पॉपुलर है और ऑलमोस्ट 20 मिलियन ऑफ पीपल हैव टेकन दिस टेस्ट। ये टेस्ट मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है आपको खुद को जानने के लिए, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको जानने के लिए। काफी बार ऐसा होता है जब हमें लगता है कि कोई ऐसा क्यों कर रहा है या आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, कोई क्यों इतना अनप्लान्ड है, आप क्यों बहुत शेड्यूल से और स्ट्रक्चर वे में चलते हैं, व्हाई यू आर ऑर्गेनाइज एंड व्हाई समवन इज नॉट ऑर्गेनाइज। एंड इसी तरह छोटी छोटी गुत्थियां जो हमारे लाइफ में होती है वो ये सुलझाने में मदद करती है। सो टेस्ट से आगे अगर हम बढ़े उसके पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, डू सब्सक्राइब इट। इट्स मोटिवेशन बाय विशाल मोदी। मोरओवर आई एम वेरी एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, सो आप इंस्टाग्राम में भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। इट्स instagram.com/motivation by विशाल। चलिए तो फिर टेस्ट के बारे में मैं आपको बताता हूँ टेस्ट क्या है एग्जैक्टली। सो द टेस्ट नेम इज मायर ब्रिग्स पर्सनालिटी टेस्ट एंड इस टेस्ट के अनुसार देयर आर different types of personalities and the test says that there are around 16 personalities in the world. So इन 16 में से मैं और आप भी एक पर्सनालिटी हैं, पर उस पर्सनालिटी की क्या क्वालिटीज हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, वो जानने के लिए आपको मेनली 4 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। All these 4 questions have two options, two categories, and you have to tell me which categories do you fall into, right? So चलिए बढ़ते हैं टेस्ट के आगे। So पहला सवाल है आपके सामने, क्या आप एक्सट्रोवर्ट हैं या इंट्रोवर्ट? एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट की क्वालिटीज क्या है मैं आपको बता दूं। एक्सट्रोवर्ट्स वो होते हैं जो रिचार्ज फील करते हैं सोशलाइज करने पर, दोस्तों को मिलने पर, जबकि इंट्रोवर्ट्स को पसंद आता है टू स्पेंड टाइम अलोन। Second quality है they enjoy group conversations, whereas the introvert people love one-on-one conversations, deep conversations. Extroverts have many friends, introverts have few relations but deep relations. Extroverts like to speak more, whereas introverts like to listen more. Extroverts की एक और quality होती है, they accept change very fast, whereas introverts they struggle with change. Extroverts get distracted easily, whereas introverts have a focus for a long time. One more quality of extrovert is they are very open, whereas introverts are reserved people. Extroverts open up to their friends or to the strangers very fast, whereas introverts they open up to very few people, and once they open up completely. Extroverts बहुत जल्दी डिसीजंस कर लेते हैं, introverts take time to make decisions. Extroverts love getting attention, whereas introverts are the people जो पार्टी में साइड में बैठे रहते हैं चुपचाप और अपने में ही बिजी रहते हैं। सो आप डिसाइड कीजिए अब आप एक्सट्रोवर्ट हैं या इंट्रोवर्ट। अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं देन राइट डाउन E in your notebook or mobile phone, and if you are introvert write I. Let's go on with the next question. The next question is आप इंफॉर्मेशन कहां से लेते हैं? So इसमें 2 कैटेगरीज हैं, सेंसिंग एंड इंट्यूशन। सेंसिंग इज पेइंग मोर अटेंशन टू द रियलिटी, जो आप परसीव कर रहे हैं फिजिकली अपने इंद्रियों से, अपने सेंसेस से। When you take information based on the touch, whatever you are seeing, whatever you are hearing, सूंघ के, स्मेल से या टेस्ट से, अगर आप ये 5 इंद्रियां, 5 सेंसेस यूज करके इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और उससे अपने दुनिया का मतलब निकालते हैं, देन यू आर अ सेंसिंग पर्सन। वेयरएज इंट्यूशन वाले जो लोग होते हैं, दे पे अटेंशन टू इमर्जिंग पैटर्न्स फ्रॉम द रिसीव इंफॉर्मेशन।
दे एड मोर वैल्यू, वो उनकी खुद का एक लॉजिकल मीनिंग दे देते हैं, वो खुद का मतलब निकालते हैं, जो भी वो सेंस करते हैं उसमें से वो चीज देख पाते हैं जो चीज नहीं दिख रही है, राइट? सो दे आर मोर इमेजिनेटिव, they are more inspired, they are creative, and they always look at the big picture. They create meaning out of whatever is visible. Yes. कुछ क्वालिटीज जो दोनों लोगों को डिफरेंशिएट करती हैं वो थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं. सो सेंसिंग पीपल आर, दे लिव इन प्रेजेंट, दे आर कॉन्क्रीट, मेथोडिकल, डिटेल ओरिएंटेड, realistic, practical, and factual. Okay, they collect facts and decide on that. Whereas intuitive people are instinctive. Okay, they listen to their intuitions. They are creative. They are abstract. They are more theoretical, inspirational, idealistic, and futuristic. So ये कुछ क्वालिटीज हैं जो आपको हेल्प करेगी डिसाइड करने में वेदर आप सेंसिंग में आते हैं या आप इंट्यूटिव में आते हैं. और अगर आप सेंसिंग में आते हैं तो आपको लिखना है S, और अगर आप इंट्यूटिव में आते हैं दोस्तों तो आप लिखिए N. दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. क्वेश्चन है कि आप डिसीजन लेते समय क्या यूज करते हैं. हाउ डू यू टेक योर डिसीजंस, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, वेदर यू आर अ थिंकर और अ फीलर. नाउ व्हाट डज इट मीन, लेट मी एलोबरेट ऑन दैट. सो अ थिंकर इज अ पर्सन जो ज्यादा ब्रेन यूज करता है डिसीजन लेते समय, और फीलर वो इंसान है जो फीलिंग्स यूज करता है, हार्ट यूज करता है अपने डिसीजंस लेने के लिए, लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए. सो जो थिंकर है ही वर्क्स ऑन लॉजिक, whereas जो फीलर है he has his own values. थिंकर है works on objective, right? Whereas feeler is very subjective, so he has different set of rules person to person, right? Thinker is very frank, he is honest and loyal. जो भी बुरा लगा सही लगा मुंह पे बोल दिया. Whereas feeler is tactful, diplomatic. वो देखता है कि सामने वाले को जो कह रहा है उसे बुरा ना लग जाए. Thinker is truthful, feeler is love, and thinker is justice, right? And feeler is mercy. He believes into sympathy, empathy. Thinker person is very task oriented, whereas feeler person is people oriented. So एक तरफ है दिमाग और एक तरफ है दिल. ये क्वेश्चन है कि आप अपना डिसीजन लेने के लिए दिमाग यूज करते हैं या दिल यूज करते हैं. इफ यू आर दिमाग वाला पर्सन, राइट डाउन T, और अगर आप दिल वाले इंसान हैं तो राइट डाउन F. T फॉर थिंकर एंड F फॉर फीलर. दोस्तों मैं बता दूं, ये जो टेस्ट है मैंने काफी लोगों को करवाया है, एक्सपेरिमेंटिंग की है, और ऑलमोस्ट सबको, मैं 90 या 80% नहीं बोलूंगा, ऑलमोस्ट सबको बहुत ही ट्रू लगा इसका जो भी इवोल्यूशन आया, इसका जो भी असेसमेंट रिजल्ट आया है. और काफी लोगों ने तो ये भी कहा है दे फेल्ट लिबरेटेड. उनको ये टेस्ट ने हेल्प किया है अपने रिलेशंस को इंप्रूव करने में, अपने वर्क में, अपने काम में इंप्रूवमेंट लाने में. दिस टेस्ट हैज हेल्प देम टू एम्पावर देमसेल्फ. इट वाज अ मींस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी. उन्हें खुद को जाना है और डिटेल में, और कोई डाउट नहीं है इस बातों पे, क्योंकि इसलिए ही आज ये वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन और सबसे पॉपुलर साइकोलॉजी और पर्सनालिटी टेस्ट है. चलिए हम आ जाते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे. फोर्थ क्वेश्चन बताता है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है. ओके, आप अपने आप को कैसे जीते हैं अपनी जिंदगी. आपको डिसाइडेड जिंदगी पसंद है? डू यू प्रीफर टू लिव कंप्लीटली प्लान, स्ट्रक्चर्ड, डिसाइडेड वे में, या यू लव टू बी ओपन एंड कीप ऑप्शंस ओपन. सो देयर आर टू कैटेगरीज हियर अगेन, जजिंग और परसीविंग. सो जजिंग इज अ पर्सन जो सब कुछ शेड्यूल में और स्ट्रक्चर मैनर में चलता है, जबकि परसीविंग इज अ गाय हु इज कंप्लीटली ओपन फॉर ऑल द ऑप्शंस एंड रेडी विथ एक्सपेरिमेंटिंग, रेडी विथ एक्सप्लोरिंग थिंग्स. सो जो कीवर्ड्स हैं जजिंग और परसीविंग की मैं आपको डिटेल में बता देता हूं. सो इट वुड बिकम इजियर फॉर यू टू डिसाइड वेदर आप जजिंग वाले कैटेगरी में आते हैं या परसीविंग वाले कैटेगरी में आते हैं. So judging people, they pay attention to time and are prompt, whereas perceiving people, they are less aware of time and they normally run late. People in judging category, they prefer to finish projects, whereas
people in perceiving category, they prefer to start projects. Judging वाले, they work first and play later, whereas perceiving वाले, they play first and then work later. Judging वालों को सब कुछ प्री डिसाइडेड, सब कुछ शेड्यूल में पसंद होता है, जबकि perceiving वालों को they want to keep options open. Normally, people in judging category, they like to make schedules, charts, and they stick with the charts. So अगर उनको मैराथन दौड़ना है तो मैराथन का पूरा स्केड्यूल होगा. अगर उनको कोई जिम या कोई म्यूजिक क्लास जाना है तो उनका पूरा स्केड्यूल होगा और कैसे वो अचीव करेंगे, क्या डेडलाइन है, सब कुछ. जबकि परसिंग वाले लोग, दे कीप देयर प्लान्स completely flexible and open. They don't decide that deadline, that end line, right? And so this is how they feel comfort in their own personal zones. Now you decide whether you come into judging category या perceiving category and then write down J या P. और यहीं पे हमारा टेस्ट पूरा होता है. इसके बाद आपको 4 अल्फाबेट्स मिले होंगे जिसका कॉम्बिनेशन आपको बताता है आप कैसे पर्सनालिटी है, आपके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपका क्या स्ट्रेंथ है, आपका क्या वीकनेस है. और ये 8 जो टोटल कैटेगरीज थी, 4 क्वेश्चंस की 8 कैटेगरीज, इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन से 16 डिफरेंट पर्सनालिटी टाइप्स निकलती है. और साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि बेसिकली मेनली दीज आर द डिफरेंट 16 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी दैट आर एग्जिस्टिंग अराउंड अस. इसका रिजल्ट जो है मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि वीडियो काफी बड़ा हो गया है. इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं. सो दोस्तों, अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो आपको ये वीडियो देखना है, और अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आपको ये वाला वीडियो देखना है. एक्सट्रोवर्ट यानी ये, इंट्रोवर्ट यानी ये.